अस्सलामुअलैकुम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख लेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, दैट्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो आज हम वही देखेंगे। उसके लिए हमारे पास दो टेस्ट्स है, तो आज हम उन दो टेस्ट्स को हम डिस्कस कर लोगे। आज देखो बेटा, जो अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स यू नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि प्राइमरी कौन होता है, सेकेंडरी कौन होता है और टर्शियरी कौन होता है? ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। वन, these are tests of alcohols। कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप? देखो, पहला टेस्ट है हमारा ग्रूव्स प्रोसेस, जिसको आप ग्रूव्स प्रोसेस बोलते हैं। ग्रूव्स प्रोसेस, ठीक है। हाँ, या इसको आप बोलोगे ल्यूकास ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट किस पे डिपेंड करता है? इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स पे डिपेंड करता है। मतलब यू नो दैट कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। मतलब tertiary alcohol is more reactive than secondary alcohol and secondary alcohol is more reactive than primary alcohol। अब हम क्या करते हैं? देखो, हम क्या करते हैं टेस्ट में, क्या करते हैं? आप कोई सा भी अल्कोहल लोगे, चाहे प्राइमरी लोगे, सेकेंडरी लोगे या टर्शियरी लोगे। सपोज मैं यहाँ पर एक COH, ये अल्कोहल है। अल्कोहल, इट मे बी 1 डिग्री, इट मे बी 2 डिग्री, इट मे बी 3 डिग्री, कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है। जब आप इसको रिएक्ट कराओगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ, जब इसको रिएक्ट कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, यानी एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। जब आप एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर हेलोएल्केन, मींस अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। हाँ, दिस इज क्लोरोएल्केन्स, क्लोरोएल्केन बनना तो क्लोरोएल्केन है। अब ये एल्केन, क्लोरोएल्केन कितनी जल्दी में बनेगा उससे हमें पता चलता है कि वेदर दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी और दिस वन इज टर्शियरी। वो कैसे पता चलेगा? जब भी आप रिएक्शन करोगे तो यू फाइंड दैट अगर टर्बिडिटी, इफ टर्बिडिटी appears immediately, if turbidity appears immediately, then it is 3 degree alcohol। अगर turbidity appears within 5 minutes, अगर turbidity appears, if turbidity appears within 5 minutes, शाबाश, then it is 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। शाबाश। अगर टर्बिडिटी appears after some time upon heating, अगर टर्बिडिटी appears after some time upon heating, shabash, then it is 1 degree alcohol,
इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल है। कैसे पता चलता है? वी नो दैट कि 3 डिग्री अल्कोहल जो होते हैं मोर एक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल्स एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स आर मोर एक्टिव देन 1 डिग्री अल्कोहल। इसलिए अगर ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ तो रिएक्शन क्विकली हो जाएगी। अगर रिएक्शन क्विक हो गई तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, देन इट सिंपली इट विल बी 3 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन 5 मिनट्स तो आप उसको बोलोगे देन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर सम टाइम अपॉन हीटिंग, आप इसको थोड़ा सा हीट भी करोगे उसके बाद टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी, देन इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी होगा, कौन सा सेकेंडरी होगा और कौन सा टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो इस प्रोसेस को आप ब्रूज प्रोसेस बोलते हैं या ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट बोलते हैं। क्यों ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट? बिकॉज़ दिस टेस्ट, ये जो रिएजेंट है इस वाले रिएजेंट को, दिस रिएजेंट इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट, दिस इज ल्यूकास रिएजेंट। तो अब हम दूसरे टेस्ट पे आते हैं, दिस इज कॉल्ड विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट के लिए हमें एक रिएजेंट सीरीज याद रखनी होगी। तो रिएजेंट सीरीज में सबसे पहले आपका आता है फास्फोरस आयोडाइड Pi3, फास्फोरस आयोडाइड। उसके बाद आपके पास आता है सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 और उसके बाद नाइट्रस एसिड फॉलोड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो इन 4 रिएजेंट्स को आप ध्यान से देखोगे और इनको याद रखोगे कि कौन कौन से रिएजेंट हमें यूज करने हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर मेयर्स टेस्ट जब आप करते हैं तो आपको लास्ट में कलर चेंज हो जाता है। तो कलर चेंज से आपको पता चलता है कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शियरी है। सबसे पहले आप प्राइमरी अल्कोहल देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में अगर सपोज मैंने मान लिया RCH2OH, शाबाश, इसको मैंने डाल दिया फास्फोरस आयोडाइड Pi3। तो Pi3 जब आप डाल दिया, आपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इसका OH रिप्लेस हो जाएगा I से, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट में RCH2I, शाबाश। जब आपको आयोडाइड मिला, अल्काइल आयोडाइड, इस अल्काइल आयोडाइड, इस अल्काइल आयोडाइड को आप AgNO2 डालते हैं, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। तो क्या हो जाएगा, इसका Ag और I बाहर निकल आएगा और इसके बदले में आएगा, I के बदले में NO2 आएगा। तो यहां पर आपको प्रोडक्ट में मिलेगा RCH2NO2, ठीक है, शाबाश। तो यहां पर आपको अल्काइल नाइट्राइट मिलता है, अल्काइल नाइट्राइट, शाबाश। अब इस अल्काइल नाइट्राइट को आप किससे रिएक्ट कराओगे? नाइट्रस एसिड से, HNO2 से, शाबाश। अगर आप यहां पर रिएक्ट कराओगे इसको, यहां पर मैंने रिएक्ट करा दिया HONO, शाबाश। तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा क्या हो जाता है, इसका H2 और इसका O निकल जाएगा, शाबाश। क्या कौन कौन सा, इसका H और ये O निकल गया, तो क्या मिलता है आपको, H2O माइनस H2O निकल गया वाटर बाहर, तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर मिलेगा RC, शाबाश। H2 और O ये आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो दिस इज डबल बॉन्ड NOH और यहां पर आपको ये NO2 मिलता है, यहां पर NO2 आपको जुड़ा, आप देखोगे यहां पर NO2 होगा। उसके बाद क्या होगा, तो इसको आप बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, शाबाश। इस नाइट्रोलिक एसिड को अगर आप KOH डाल दोगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे डाल दोगे तो आपको जो कलर यहां पर मिलेगा दैट इज ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन। अगर ब्लड रेड कलरेशन आपको मिलता है, इट इंडिकेट्स दैट दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। तो ध्यान रहे यहां पर आपको नाइट्रोलिक एसिड मिलता है, नाइट्रोलिक एसिड को आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो आपको ब्लड रेड कलरेशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात कर लेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल में R2CHOH, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल।
इसको भी यही सीरीज हम डाल देंगे। पहले हमने PI3 डाल दिया, फास्फोरस आयोडाइड, क्या हो जाएगा, उस इस OH के बदले में I आएगा, तो यहां पर आपको मिलेगा R2CHI, ठीक है। उसके बाद डाई अल्काइल आयोडाइड ये मिलेगा, दिस इज डाई अल्काइल आयोडाइड। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको आपने डाल दिया AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड डाल दिया। सिल्वर नाइट्राइड के बाद क्या हो जाएगा, इसका I निकल जाएगा Ag के साथ, माइनस AgI निकल जाएगा बाहर, और यहां को आपको मिलेगा R2CHNO2 डाई अल्काइल नाइट्राइड। उसके बाद आप क्या करोगे, डाई अल्काइल नाइट्राइड को आप उसके बाद आप डाल दो नाइट्रस एसिड। यहां पर आपको ध्यान रखना है, नाइट्रस एसिड HONO। तो देखोगे बेटा यहां पर एक H है और यहां से O है और यहां से OH है, तो वाटर के लिए हमें चाहिए OH इसके पास है, इसके पास H है, तो ये H और ये OH निकल जाएगा बाहर, माइनस H2O, शाबाश। अब उसके बाद क्या यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा R2C, इसके साथ जुड़ा है NO2, और C किसके साथ जुड़ा है, C जुड़ा है यहाँ पर N के साथ, and N is binded with oxygen, and this is called pseudonitrile, शाबाश। अब pseudonitrile को आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दोगे KOH, तो आपको मिलेगा यहां पर ब्लू कलरेशन। अगर आपको ब्लू कलरेशन आती है तो इट इंडिकेट्स आपको ये जो आपने अल्कोहल लिया हुआ, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपको ब्लड रेड कलरेशन आता है, सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको ब्लू कलरेशन आता है ना। तो टेरिशियरी अल्कोहल में अगर आप ले लोगे R3COH, इसको आपने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया PI3, तो क्या हो जाएगा, ये P और OH निकल जाएगा 3 टाइम्स, तो यहां पर आपको मिलेगा H3PO3 बाहर आएगा, और यहां पर 3 टाइम्स आपको मिलेगा R3CI, और ऐसी रिएक्शन यहां पर भी होगी 3 टाइम्स, शाबाश। अब उसके बाद यहां पर आपको ट्राइअल्काइल आयोडाइड मिला, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस आयोडाइड को आपने डाल दिया AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड, तो क्या हो जाएगा, Ag जाएगा I के साथ, तो माइनस AgI, और NO2 जाएगा इसके साथ, तो यहां पर मिलेगा R3CNO2, दिस इज ट्राइअल्काइल नाइट्राइड। उसके बाद अगर आप इसमें HONO डालोगे, यू फाइंड दैट इस वाले कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अगर यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, ये हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो अगर रिएक्शन करेगा ही नहीं तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी ही नहीं, तो यहां पर नो कलर आएगा या कलरलेस। अगर आप इसको ब्लू कलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल भी दोगे तो आपको कोई कलर नजर नहीं आएगा। तो दिस इज विक्टर मेयर्स टेस्ट। आई होप कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड हुई होगी। तो इसके लिए आप सिर्फ ये चीज याद रखोगे कि कौन सी रिएजेंट सीरीज है, PI3, AgNO2, HNO2 और KOH, ये विक्टर मेयर्स टेस्ट के लिए। विक्टर मेयर्स टेस्ट से आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो कौन सा प्राइमरी अल्कोहल कुछ सेकेंडरी अल्कोहल कुछ तो टेरिशियरी अल्कोहल कुछ। टेरिशियरी अल्कोहल हाइड्रोजन होता ही नहीं है, तो जिसकी वजह से रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होती, तो कोई कलर चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी सलाम।